दोस्तों, सोचो एक ऐसे इंसान के बारे में जो 10 साल तक कुछ बोल नहीं सका। सब उसे लूजर कहते थे, लेकिन एक दिन उसने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया। आज हम बात करेंगे उसी गूंगे पति की कहानी की, जिसका सच जानकर आप हैरान रह जाओगे। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है यह एक ऐसा जोड़ा है जो 10 साल से अधिक समय से विवाहित है। कहा जाता है कि जो जोड़ा 10 साल से विवाहित रहता है वह एक ऐसे दोस्त की तरह हो जाता है जिसमें कोई भावना नहीं बचती। लेकिन इस जोड़े के बीच का जुनून अब भी कम नहीं हुआ। कनली एक मूक व्यक्ति है। वह छू परिवार का दामाद है। वह 10 साल से घर पर ही रहता आया है। इन 10 वर्षों में उसे छू परिवार में तिरस्कार सहना पड़ा है। कनली अपनी भतीजी को स्कूल से लेने गया। उसे अपनी भतीजी की उपेक्षा पर शर्म भी आई। वह कार में बड़बड़ाता रहा। कनली एक हारा हुआ इंसान है। आज चू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार के पास गया है। वह किनली की पत्नी का पीछा करने वाला है। इस बार वह किनली को अपमानित करना चाहता है। उसकी सास ने तुरंत किनली को नीचे बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसकी भतीजी अंदर आई। उसने देखा कि कनली कुछ अभ्यास कर रहा है। उसने कनली को शर्मिंदा कर दिया। कनली धीरे धीरे शांत हो गया। वह इस क्षण के लिए 10 वर्षों से इंतजार कर रहा था। अंततः उसने एक विशेष युद्ध कला में महारत हासिल कर ली है। उसने 10 सालों से अपने गले को बंद किया हुआ था। अब वह बोल सकता है। कनली ने नीचे चिल्लाने की आवाज सुनी। वह नीचे गया और मिंघाओ को देखा। मिंघाओ जानता था कि कनली मूक है। वह उसे एक नीचा पद देना चाहता था। कनली को एक गुप्त एजेंट के रूप में उपयोग किया गया था। उसने मिंघाओ पर चिल्लाया, फिर उसने अपना परिचय दिया। वहां मौजूद लोग चौंक गए। जब मिंघाओ अब भी धीरे बोल रहा था, तो कनली ने उसे और ताकत से जवाब दिया। उसी समय उसकी भतीजी को उसकी बहन की कंपनी से कॉल आया। उसकी बहन बड़ी मुसीबत में थी। कनली ने तुरंत एक बंदूक तैयार की। उसकी सास अब भी पीछे से फुसफुसा रही थी। उसने कहा, उसे शर्मिंदा मत होने दो। उसकी सास मिंघाओ को लेकर अधिक आशावादी थी। वह थोड़ा मदद कर सकता था। जब वह कंपनी में आया तो उसने केवल कनली की पत्नी कनयी को देखा। वह होंग फामेई से उलझ गया। होंग फामेई के चेहरे पर लाल फोड़े थे। उसने इसका दोष अपनी कंपनी के कॉस्मेटिक्स पर डाला। मिंघाओ खड़ा हुआ और बोला, मेरी पुलिस स्टेशन में पहचान है। मुझे उम्मीद है मेरी बहन को कुछ कहने को मिलेगा। उसकी बहन बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। उसका नाम लियू वॉन है। वह यांगचेंग के मेयर की चचेरी बहन है। जब लोगों को पता चला कि वह मेयर है तो सब चौंक गए। मिंघाओ भी डर गया। उसने दोबारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। यह कनली का आरंभ था। उसे सिर्फ 10 मिनट दो। वह लियू वान के चेहरे को ठीक कर सकता है। उसकी पत्नी चकित रह गई कि कनली बोल सकता है। उसकी पत्नी ने कहा, उसे और परेशानी मत दो। कनली ने कहा, अब पति होने का फर्ज निभाने का समय आ गया है। आसपास के सभी लोग कनली को मजाक समझते थे। आखिरकार वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी पत्नी पर निर्भर था। लियू वान विश्वास नहीं कर पाई कि कनली उसे ठीक कर सकता है। कनली ने सभी परिणामों की जिम्मेदारी लेने का वादा किया। लियू वान ने केवल उसे कोशिश करने की अनुमति दी। उसकी पत्नी अब भी चिंतित थी, लेकिन कनली दृढ़ था। वह उसके लिए कुछ चीनी दवाएं तैयार करने गया। जल्द ही उसकी पत्नी को वह दवा मिल गई। उसने कहा कि चू परिवार उसे यह दवा नहीं देगा, लेकिन आज का दिन अलग है। कनली ने सुंदरता की कला में अभ्यास कर लिया है। उसने काम खत्म करने के बाद गर्म तेल का कटोरा लिया। लियू वान मानसिक दबाव में थी। वह उसके चेहरे पर इसे लगाने जा रहा था। जब सभी लोग अब भी कनली की मुस्कान देखने की तैयारी कर रहे थे, लियू वान का चेहरा ठीक हो गया। यह उलटफेर सबको अविश्वसनीय लगा। लियू वान कनली की कला से और भी प्रभावित हुई। उसने चाहा कि वह उसके चाचा की बीमारी का इलाज करे और वह चिकित्सा खर्चों के लिए 5 लाख युआन देगा। कनली ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन उसकी पत्नी राजी नहीं हुई। उसने कहा कि यह जीवन मृत्यु का मामला है। कनली का रुख स्पष्ट था। वह स्वयं सारी जिम्मेदारी उठाएगा।
एक दिन मेयर अपने पिता की बिगड़ती हालत से बहुत नाराज था। लियू वान ने कन ली को मेयर से मिलवाया, लेकिन मेयर कन ली पर विश्वास नहीं कर सका। उसने उससे डॉक्टर की लाइसेंस दिखाने को कहा। लियू वान अब भी उसे लेकर मजाक कर रही थी। इसी समय वार्ड में चाचा खतरे में थे। डॉक्टर बेबस था। लियू वान ने मेयर को आखिरी बार कन ली को कोशिश करने देने के लिए मना लिया, लेकिन शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। मेयर ने जोर दिया कि कन ली को इलाज नहीं करना चाहिए और तुरंत बाहर निकलने को कहा। कन ली ने कहा कि वह मेयर से भिड़ जाएगा। अगर वह हट गया तो बूढ़ा आदमी उससे सब कुछ छीन लेगा। अगर वह उसे नहीं बचा पाया तो वह उसे झूठा कहेगा और जेल में डालेगा। मेयर उस पर गुस्सा हो गया। वह तुरंत बाहर चला गया और उसे ऐसे ही भगा दिया गया। कन ली को जाना पड़ा। दरवाजे के बाहर खड़ी बूढ़ी औरत भी चिंतित थी और पीछे चल दी। उसने जोर दिया कि कन ली खुद सोच विचार कर रहा है। इसी समय वार्ड के बूढ़े आदमी की जान अब शून्य हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, वैसे मेयर बिस्तर में रो रहा था। इसी समय कन ली अब भी किसी तरह अंदर घुसने में सफल रहा। उसने चिल्लाकर कहा, मरीज अभी जिंदा है। जिसे सबने नकार दिया था, वही आज सबकी उम्मीद बन गया। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। असली ताकत दिखाने के लिए शोर नहीं, समय चाहिए। एक मूक इंसान की ये कहानी हमें ये सिखाती है, कभी भी किसी की खामोशी को उसकी हार मत समझो, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा तूफान सबसे गहरी खामोशी से उठता है।